हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक सूक्ष्म जीवी जैव नियंत्रण कारक जिसको तितलियों के कैटरपिलर्स को नियंत्रित करने में उपयोग करते हैं। विकल्प ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, विकल्प बी बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस, विकल्प सी स्ट्रेप्टोकोकस या विकल्प डी माइकोराइजा। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस। बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस को ही बीटी भी कहा जाता है। इसे ही बीटी भी कहा जाता है। अब यदि हम बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस या बीटी की चर्चा करें तो यह एक सूक्ष्म जीव जैव नियंत्रण कारक होता है। यह एक सूक्ष्म जीवी जैव नियंत्रण कारक है जिसका उपयोग कारक है एवं इसे मुख्य रूप से कीटों जैसे तितली आदि के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग कीटों जैसे कि तितलियों इत्यादि के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस या बीटी जो होता है यह एक थैली या पाउच में बीजाणुओं के रूप में उपलब्ध होता है। यह बाजार में थैली या पाउच में बीजाणुओं के रूप में उपलब्ध होता है और इसे पानी के साथ मिलाकर फसलों पर छिड़काव कर दिया जाता है। इसका छिड़काव जब फसलों पर किया जाता है, फसलों पर इसका छिड़काव कर देने से अब जब कोई भी लार्वा, कैटरपिलर लार्वा इत्यादि यहाँ पर इन्हें खाने की कोशिश करेंगे तो यह उनके शरीर में चला जाता है और उनकी मृत्यु कर देता है। यह उनकी आंतों में छेद कर देता है जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस एक ऐसा सूक्ष्म जीवी जैव नियंत्रण कारक है जिसका उपयोग तितलियों के कैटरपिलर्स को नियंत्रित करने में किया जा सकता है। यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। माइकोराइजा, स्ट्रेप्टोकोकस या ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम तीनों में से किसी का भी उपयोग तितलियों के कैटरपिलर्स को नियंत्रित करने में नहीं किया जाता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।